श्रीकृष्णाय नमोस्तुते नारायणाय नमो नमः। कर्म चक्र को जानकर अपने जीवन को जीवित जीवन बनाने के इच्छुक जिज्ञासु वृंद, निरंतर कर्मों की गहन गति को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। बार बार शास्त्रों में कहा गया, गहना कर्मणो गति। भाई कर्मों की गति बहुत गहन है। और गहन क्यों है? क्योंकि व्यक्ति सोचता कुछ है, हो कुछ जाता है। और आज कुछ दृष्टांतों के माध्यम से हम आपको इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो एक कथा मैं आपको सुनाता हूं, जिससे पता चलता है कि गहना कर्मणो गति और शास्त्र की बातों पर मोहर लगती है। एक बार की बात है, धर्मराज जी के दरबार में 4 व्यक्ति इस शरीर का परित्याग करने के बाद उनके दरवाजे पर पहुंच गए और चारों व्यक्तियों को धर्मराज जी ने देखा। उनके खाते खोलने के आदेश दिए गए और खाते खोलने के बाद धर्मराज जी ने एक एक से चर्चा प्रारंभ की। पहले व्यक्ति से जिससे चर्चा प्रारंभ की, वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य का मालिक था, बहुत बड़ा राजा था। तो उन्होंने राजा से पूछा, भाई राजन, आज तुम्हारी तकदीर का फैसला हो रहा है आगे के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे खाते में तुम्हारे अनुसार क्या होना चाहिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोले जाएं, नरक के दरवाजे खोले जाएं, या तुम्हें फिर से मृत्यु लोक में भेज दिया जाए। कहने, वाह युवराज जी, आप जो बात कर रहे हैं वो तो आपको फैसला करना है, लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने इतने शुभ काम किए, मैंने अपनी प्रजा से इतना प्रेम किया, मैंने इतने बागीचे लगवाए, इतने सरोवर बनवाए, इतनी सड़कें बनवाई, इतने यज्ञ कराए, इतना ये किया वो किया, तो इसलिए मेरे लिए स्वर्ग के अतिरिक्त तो कुछ बैठता नहीं है। मेरे लिए तो स्वर्ग के दरवाजे खुलने ही चाहिए। यमराज जी ने उनकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए। फिर देखा, एक विद्वान पंडित थे,
और वो विद्वान पंडित, कर्मकांडी पंडित, उनको देखा, वही प्रश्न उनसे किया, पंडित जी तुम्हारे लिए कौन से दरवाजे खुले होने चाहिए, तुम्हारे अपने अनुसार, तुम्हारी इच्छा के अनुसार। कह रहे जी मेरे विषय में तो कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे मैंने इतना धर्म कर्म किया है, इतना पूजा पाठ किया है, इतनी भगवान की सेवा की है, इसलिए मेरे विषय में तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। धर्मराज जी उसे भी देख करके मुस्कुरा दिए। फिर एक सेठ जी आए, सेठ जी से पूछा, सेठ जी तुम भी कहो भाई, अपनी सुनाओ। कहने लगे जी हाँ जी मैं भी सुनाऊंगा। कहते जी मैंने अपने जीवन में बहुत शुभ काम किए, मैंने बहुत परोपकार के काम किए हैं। जहां भी कहीं मंदिर बनता मैं बढ़ चढ़ करके उस मंदिर में दान देता, उस मंदिर के बनने में सहयोग करता। आश्रम बनता, धर्मशाला बनती, भंडारे होते, कथा होती, हर जगह पर मैं खूब दान देता। कोई भी गरीब मेरे पास आता उसको रोटी खिलाता। मैंने बहुत परोपकार के काम किए। अब इतने परोपकार के काम करने के बाद भी शुभ गति ना हो तो जरा बुरा लगता है। धर्मराज जी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। अब चौथा व्यक्ति एक और पहुंचा। उस चौथे व्यक्ति को देख करके कहने लगे भाई तू भी बता, तूने क्या किया, तुझे मनुष्य शरीर देकर के भेजा था, तूने क्या किया। कहने लगे ये इतने बड़े बड़े राजे महाराजे पंडित सेठ जी, इनको देखकर तो मुझे लगता मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं तो गया इस धरती पर जाकर के अपने परिवार का पालन पोषण किया कि नहीं, मेरे पास तो न कोई शक्ति थी, न कोई सामर्थ्य थी, न मैं पढ़ा लिखा था, और न घर में सामर्थ्य थी कि मैं कुछ कर सकता। मैं तो रोज मजदूरी करने के लिए निकल जाता और मजदूरी करके वापस आता, जो मिलता उससे आटा दाल चावल वगैरह ले आता, बच्चों का पेट किसी तरह भरता। एक काम मेरे बूढ़े माता पिता, रोज मेरा नियम था कि मैं उनके चरण दबाता। कहने लगे भाई ये तो सब तुम्हारे काम थे, तुमने कोई अच्छा काम भी किया क्या, ये देखो। कहने लगे जी मुझे तो अच्छे और बुरे का कुछ पता ही नहीं, सारी जिंदगी में मैं तो यही नून तेल लकड़ी में लगा। लेकिन एक बात जरूर मैंने की है कि मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, किसी के साथ छल कपट नहीं किया। जहां मैं मजदूरी करने के लिए गया ईमानदारी के साथ मजदूरी की, किसी के साथ धोखा नहीं किया। जितना काम करना चाहिए था उससे अधिक किया, कम किसी के यहां नहीं किया। कि फिर भी देख ले भाई, तेरा कोई कर्म ऐसा तुझे दिखाई देता हो, जो तूने कोई ऐसा पुण्य कर्म किया हो जिसके कारण मैं तुझे स्वर्ग में भेज दूं। कहने लगे आप जहां भेजो, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं, जहां आप भेजेंगे ईमानदारी के साथ मैं तो वहीं पर जाकर के अपना काम करूंगा, बस ये चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं। धर्मराज जी ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए, कहने लगे भाई तुमने चारों ने अपने कर्मों के बारे में बता दिया, तुम चारों में से एक के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए हैं।
अब तो सारे उतावले हो गए, कहने लगे केवल एक के लिए। अब 3 का तो अंदर ही अंदर सोच करके बुरा हाल है। सोचने लगे, सबके मन में दुख 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 दुख। कहने लगे स्वर्ग में तो एक जाएगा, बाकी 3 तो यहीं रहेंगे, कि उन 3 में मैं तो नहीं। और जब ये सोचने लगा कि मैं तो नहीं, तो याद आने लगा, राजा की याद आने लगा, तूने युद्ध तो बहुत लड़े, तूने अपनी सीमाओं का विस्तार तो बहुत किया, तूने अपनी प्रजा से प्रेम तो किया, लेकिन तूने अनर्थ भी बहुत किया। पड़ोसी देशों पर तूने चढ़ाई की, वहां के निर्दोष लोगों को, न जाने कितने निर्दोष लोगों को तूने मारा, कितनी विधवाएं हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। कहते उनके पाप का फल कहां जाएगा? मैंने अपने पुण्य कर्मों को तो देख लिया, मैंने अपने पाप कर्मों को नहीं देखा। राजा के मन में चिंतन प्रारंभ हो गया, तूने तो बहुत अनर्थ किया, तूने तो बहुत पाप किया, इसलिए तू स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं है। पंडित जी विचार करने लगे, तूने धर्म कर्म तो बहुत किया, लेकिन अपने लिए क्या किया? ये जो धर्म कर्म किया तूने यजमानों के लिए किया, तूने तो अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। जहां सेवा करता था, जहां भगवान का नाम लेता था, भगवान का नाम लुआता था, उस सब के पीछे अर्थ था। अरे भगवान ने तुझे ज्ञान दिया था, वो जीवन में उतारने के लिए दिया था, और तूने केवल व्यापार मात्र बना दिया। नहीं नहीं, मैंने ये अच्छा नहीं किया, मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले भी नहीं हो सकते। पंडित जी चिंता कर रहे हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि दुख दुख है सबके मन में कि मैंने तो पैसे के लिए भगवान की पूजा की है, मैंने तो पैसे के लिए लोगों को ज्ञान दिया है। अब सेठ जी विचार करने लगे, कहने लगे भाई तूने उपकार तो बहुत किया, कोई अवसर चूका नहीं, सदा तू आगे बढ़कर के सब कार्यों में दान तो देता रहा, लेकिन हेरा फेरी तो तूने बहुत की है, धोखाधड़ी तो बहुत की है, मिलावट तो बहुत की है, उसका फल कौन भोगेगा? लेकिन जो मजदूर था उसके मन में कोई चिंतन नहीं। भाव कहने का यह है, सबके मन अपने आप कह रहे हैं कि तेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन वो मजदूर वो तो निश्चिंत है, उसे न स्वर्ग से कुछ लेना देना है, न नरक से कुछ लेना देना है। वो तो तीनों के चेहरे के बदलते हुए हाव भाव को देख रहा है, उसके मन में शांति है, सुकून है। धर्मराज ने कहा, क्या आप सबने निर्णय कर लिया? अब बताओ मुझे, स्वर्ग में कौन जाना चाहिए? राजा कहने लगे, धर्मराज जी, मुझे लगता है मैं अभी स्वर्ग का अधिकारी नहीं। पंडित जी कहने लगे कि मैं भी अभी स्वर्ग का अधिकारी अपने आप को नहीं पा रहा हूं। सेठ जी कहने लगे, मैं इतने परोपकार करने के बाद भी मैं अभी स्वर्ग का अधिकारी नहीं बना हूं। धर्मराज जी कहने लगे, वाह कितना अच्छा निर्णय है, तुम्हारा चित्त सदा तुम्हें बताता है क्या उचित है क्या अनुचित है। तुमने स्वयं निर्णय कर लिया, इसलिए तुम्हारे लिए पुनः इस मनुष्य शरीर के दरवाजे खोल देता हूं। और ये मजदूर
कहते इसने अपने पुण्य कर्म को कभी कहा नहीं, क्योंकि इसने समझा ही नहीं कि तू पुण्य कर्म कर क्या रहा है। लेकिन इसने एक बात जरूर समझी कि तुझे पाप नहीं करना है, इसलिए जीवन में इसने कभी पाप नहीं किया। ये रोज अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता, उनके चरण दबाता, अपने बाल बच्चों का ईमानदारी के साथ भरण पोषण करता, और इसके दरवाजे पर कोई भी भिखारी आता कभी उल्टा नहीं जाता। इसके दरवाजे पर जो कुत्ता आता वो कभी भूखा नहीं जाता। इसके दरवाजे पर जो भी अतिथि आ जाता, ये सामर्थ्य से बढ़कर के उसकी सेवा करता, ये अतिथि को भगवान का स्वरूप समझता, अतिथि का पहले स्वागत सत्कार करता, और फिर उसके बाद चाहे कर्ज लेकर के आए लेकिन उसके लिए बहुत सुंदर भोजन का प्रबंध करता। अपने आप चाहे रूखी रोटी खाने पड़ो, चाहे एक दिन भूखे रहना पड़ो, लेकिन जो दरवाजे पर अतिथि आया उसकी सेवा में कभी पीछे नहीं हटा। इसलिए स्वर्ग के दरवाजे इस मजदूर के लिए खुले हुए हैं। बात यह कि इसने निष्काम भाव से सेवा की, कुत्ते को खिलाया तो कभी सोचा नहीं कि ये मेरा पुण्य कर्म है, अतिथि की सेवा की तो कभी सोचा नहीं कि मेरा पुण्य कर्म है, इसने माता पिता की सेवा की तो कभी सोचा नहीं कि मेरा पुण्य कर्म है। इसने निष्काम भाव से किया, और उसी निष्कामता का परिणाम यह है कि इस आज यहां इस धर्मराज के लोक में आने के बाद जहां आकर के अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, मेरे सामने भी ये निश्चिंत खड़ा हुआ है, संकल्प रहित खड़ा हुआ है। इसलिए स्वर्ग के दरवाजे तो इसी के लिए खुले हैं। जाओ, स्वर्ग में जाओ। सह सम्मान मजदूर को स्वर्ग में भेज दिया गया, और सेठ जी को भेजा फिर से मृत्यु लोक में, एक धनाढ्य परिवार में। लेकिन सेठ जी को आज्ञा दी कि सेठ, परोपकार तो तेरे रग रग में बस गया है, लेकिन इस बार जब परोपकार करे तो जरा इस बात के ऊपर भी गौर कर लेना कि तेरा धन जो तेरे पास आ रहा है वो शुद्ध हो, फिर तेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले मिलेंगे अगली बार। इसलिए एक अवसर में तुझे ये दे रहा हूं, इस बार तुलाधार वैश्य बन करके दिखाना। पंडित जी से कहा, पंडित जी अब की बार जरा जाकर के निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन करना। दूसरों के लिए तुमने जो भजन किया है उनका फल तो दूसरे ले गए, अब की बार अपने लिए भी भजन करना। कहते मैंने शास्त्र में रीत बनाई है, नियम बनाया है कि जितना जाप आप दूसरे के लिए करते हैं उसका दशांश तो कम से कम अपने लिए भी करो। इसलिए इस बार इस बात का ध्यान रखना। पंडित जी को सह सम्मान पुनः भेज दिया गया मृत्यु लोक में, एक श्रीमान परिवार में, अच्छे ब्राह्मण परिवार में उनको भेजा। और जो राजा था उस राजा को भी मृत्यु लोक में भेजा कि नहीं राजन, तुमने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जाओ, अब की बार के तुम्हारे कर्म केवल पुण्य कर्म होने चाहिए, पाप कर्म ना हो। ये राज्य के विस्तार की बातों को छोड़ो, केवल सेवा के ऊपर ध्यान लगाना, फिर तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। भेज दिया राजा को भी मृत्यु लोक में, मनुष्य शरीर में। तो मेरे मित्रों, ये है कर्मों की गति। वहां पर सबका खाता, क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वहां पर सबकी कर्म कहानी लिखी गई है, सबका हिसाब होता है। कर्म प्रधान है विश्व कर राका, जो जैसा करें सो तस फल चाका, उसी के अनुसार गति होती है।
जैसा जैसा जिसका कर्म होता है उसके अनुसार गति होती है, और फिर आगे के लिए उनकी यात्रा फिर से निश्चित कर दी जाती है। अब यह हमें चिंतन करना है, हमारी यात्रा कैसी हो, भाव की बात है। एक बार एक जुआरी था और वो जुआ खेला करता, और जो इस तरह के लोग होते हैं सारे विकारिण में होते हैं, क्योंकि एक ऐब के साथ 100 ऐब लग जाते हैं। शराबी जो जुआरी होता है वो शराबी भी हो जाता है, वो चरित्रहीन भी हो जाता है, सारे ऐब आ जाते हैं। खैर कहने उसे अपना परिवार नहीं दिखता, बस दूसरे परिवार जरूर दिखते हैं। तो जुआरी था, एक वेश्या के पास जाया करता था। जो भी धन किसी दिन दांव लग जाए जुए में और अच्छा सा धन कमा ले, उसी दिन उस वेश्या के लिए कुछ बाजार से अच्छा सा माल लेकर के जाया करता, उसको प्रसन्न करने के लिए। घर में जो बच्चों भूखों मर रहे हैं, घर के बच्चों से उसे कुछ लेना देना नहीं था। उसकी पत्नी पता नहीं बेचारी किस प्रकार से बच्चों को पालती थी, अपने आप मेहनत मजदूरी करती, क्योंकि उसे तय करना था। और हम देखते हैं ये जो ऐब करने वाले लोग होते हैं ना, कहीं चले जाओ भाई, इतना बुरा हाल है। बिहार में जाओ, बिहार में आदमी काम नहीं करता, औरतें ही काम करती हैं बेचारी। बिहार के आदमी इतने निकृष्ट श्रेणी के हैं, वो सारे दिन में बस वो चलता रहता, उनकी वो चुटकी से क्या कहते हैं उसको, सुरती, पता नहीं ऐसे ऐसे हथेली पर चूना रखेंगे, तंबाकू रखेंगे, उसे बांध जाने क्या करते हैं, और फिर ये करके ऐसे घुमा के मुंह में ऐसे रखेंगे। स्टाइल है, बनावट बहुत है। निठल्ले कहीं के करके कुछ देते नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ये सब बिहारियों की बात है, ऐसा नहीं। वो तो एक उदाहरण दिया जाता है मैं सुर्ती खाने वालों का। ताश खेलते रहेंगे, शराब पीते रहेंगे, जुए खेलते रहेंगे, और घर में बच्चे भूखों मरते हैं। वे औरतें बेचारी, उनका जीवन नरक बन जाता। मेहनत मजदूरी करती हैं, कोई थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, किसी स्कूल में मास्टरी कर लेती है बेचारी, क्योंकि बच्चों को तो पालना है, उन्हें रोटी तो खानी है। लेकिन उन दुष्टों को उनकी परवाह नहीं होती। ऐसी वो जुआरी था, अपने बच्चों की परवाह नहीं था। जब भी दांव लगता उस वेश्या के लिए लेके चल देता। एक बार बहुत बड़ा दांव लगा, और बहुत बड़ा दांव लगा तो उसने कहा आज तो बस एक माला खरीद के लेता हूं। गया जोड़ी के यहां, बड़ी कीमती माला खरीदी उसके लिए, रत्न आभूषण जिसके यहां थे उसने तो माला खरीदी, और माला खरीद करके चल दिया कि आज तो बड़ी प्रसन्न होगी, आज तो उसे पहनाऊंगा अपने हाथों से, देख के खुश हो जाएगी। अब इसी धुन में जा रहा था, और जाते जाते रास्ते में एक जगह दीप कुछ रहा नहीं था, क्योंकि तो वो वेश्या दिखाई दे रही थी। एक जगह ठोकर लगे, धड़ाम से गिरा, और ऐसा गिरा कि बस उसे लगने लगा तेरी तो जान निकली। अब वो जहां पर गिरा वो एक मंदिर के सामने गिरा है। एक प्रारब्ध कह लीजिए, उसका भाग्य खुलने की बात कह रहा हूं। एक मंदिर के सामने ठोकर लेकर लगकर के गिरा, और उसे लगा कि अब तो तेरी जान जाने वाली है, तो तू मर ही जाएगा। मंदिर में कथा चल रही थी, और मंदिर में जब कथा चल रही थी तो कथा करते हुए कथावाचक ने कहा, कहने का पापी से पापी भी अगर भगवान की शरण में आ जाता है, और जो अपना सब कुछ
भगवान को समर्पित कर देता है, शिवार्पण कर देता है। कहते हैं भगवान सदाशिव उसके ऊपर कृपा करते हैं। अब वो पड़ा हुआ है, अब कथा कान में पड़ गई। चलने की सामर्थ्य नहीं, लेकिन किस तरह घिसटते घिसटते मंदिर की पौड़ियां चढ़ते 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 भगवान सदाशिव के मंदिर तक पहुंच ही गया। मन बदल गया, मतलब तो तेरा आखिरी समय आ रहा है। अरे पंडित जी कह रहे हैं इनके कहने को अभी मान ले। और उसको मान लिया, और जाकर के जो माला उसने उस वेश्या के लिए खरीदी थी, उस माला को ले जाकर के आज भगवान सदाशिव की पिंडी पर चढ़ा दी। और जैसे पिंडी पर माला चढ़ाई, ओम नमः शिवाय कहा, वहीं पर उसके प्राण निकल गए। अब उस जुआरी के जब प्राण निकले तो प्राण निकलने के बाद यमराज के दरबार में गया। अब यमराज के दरबार में जब वो पहुंचा, देखा यमराज के स्वरूप को, डर गया। ये भयंकर स्वरूप, हे मोटे तकड़े काले काले सारे वहां तो यमदूत थे। किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में कुछ, भयंकर अस्त्र शस्त्र लिए हुए, डर गया। यमराज जी ने देख करके मुस्कुराए और कहा, भाई मृत्युलोक में स्वागत। ओ यहां धर्मराज के लोक में संयमनीपुरी में तुम्हारा स्वागत है भाई, आओ खोलो भाई खाता। अब खाता खोला, कहने बताओ चित्रगुप्त इसके खाते में क्या लिखा है। कहने लगे जी महादुष्ट महापापी। कहने लगे कहीं तो कुछ लिखा होगा। कहने लगे जिसने जिंदगी में कुछ करके ही नहीं दिया। कहना बस एक काम अभी अभी करके आया है। अंतमतः सुगतः, एक काम अभी अभी करके आया, बिल्कुल अंतकाल में। क्या करके आया है? कहने लगे वेश्या को माला चढ़ानी थी, मजबूरी में उसे दे के नहीं आ सकता था, इसलिए समझा आखिरी टाइम आ रहा। मजबूरी में पंडित जी की बात कान में पड़ गई तो शिव जी महाराज पे माला चढ़ा दी। कहने लगे अंतकाल में इसका भाव वेश्या से हट करके भगवान शिव में चलाया, और इसने माला भगवान सदाशिव को समर्पित कर दी, बड़ी कीमती माला। कहने चलो भाव को भाव अनख आलसो, नाम जपत मंगल दिशि दसो। भाव से कुभाव से जैसे भी इसने किया तो चलो अच्छा किया, इसके बदले में चलो इसी से पूछते हूं, भाई देख तेरे भाग्य में तो पाप कर्म है सारे, एक पुण्य कर्म तेरे भाग्य में है, बोल काहे का तुझे फल पहले दे। कहने लगे महाराज यहां तो पाप ही पाप भरे, एक पुण्य का ही फल दे तो देख तो लो कैसा होता है पुण्य का फल। कहने लगे अच्छा ठीक है। कहने लगे पुण्य भी इतना विशिष्ट है, चल इस पुण्य के फल के परिणाम स्वरूप तुझे 2 घड़ी के लिए स्वर्ग का अधिपति बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान सदाशिव को कीमती माला समर्पित की। दिल में भगवान शिव के प्रति कोई ऐसा विशेष भाव नहीं है, अन्यथा भगवान के लोक को जाता अंतमता सुगता, क्योंकि जिस भाव का स्मरण करते हैं यहां से जाता है उसी को प्राप्त होता है। लेकिन वो शिव का वैसे तो स्मरण नहीं कर रहा था, शिव को नहीं चाह रहा था, शिव के लोग जाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए शिव लोक को नहीं गया। नहीं तो अगर यदि वो चाहता तो शिव लोक भी पहुंच सकता था उस समय, अगर उसके भाव और बदल जाते। लेकिन उसने एक पुण्य कर्म किया और उसके परिणाम स्वरूप कहा कि 2 घड़ी के लिए इसे स्वर्ग का अधिपति बना दो। अब वो तो कहने लगे इतना सा काम करने के लिए 2 घड़ी स्वर्ग। आंखें खुल गई।
अब जुआली को ले जा करके स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा दिया, इंद्र को हटा दिया गया वहां से। अब जब इंद्र को हटा दिया गया, 2 घड़ी में उसने देखा स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, तो तुरंत आज्ञा दी, कहने लगे भाई ये कल्प वृक्ष फलाने सेठ जी को दिया। कौन से सेठ जी को? कहने लगे जिनका मन सदा भगवान में लगा रहता है, सदा परोपकार में लगा रहता है, सदा भंडारे लगवाते रहते हैं, सदा शुभ काम करते रहते हैं। सेठ जी के दरबार यहां आंगन में लगा दो कल्प वृक्ष। कहले नंदनवन यहां क्या करेगा? कहले जाओ फलाना राजा जिसने अपनी प्रजा से इतना प्रेम किया है, कहले ये नंदनवन वहां पहुंचा दो। कहने का मतलब ये है, एक एक करके जितनी भी वस्तुएं थी ब्राह्मणों को बुलाया और सारी वस्तुएं ब्राह्मणों को दान कर दी। और आखिर में कहने लगे भाई इंद्रासन पर मैं बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता, मैं तो जुआरी। एक पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को आकर कहने लगे पंडित जी ये स्वर्ग के सिंहासन पर आप बैठो, मुझे इस सिंहासन पर नहीं बैठो। इतने में 2 घड़ी पूरी हो गई। सिंहासन से वो पहले नीचे अपने आप ही उतर गया। फिर से धर्मराज के सामने लाया गया। अब धर्मराज के सामने जब लाया गया, कहने लगे भाई तूने क्या किया? तूने तो सारा ही मामला उलट पुलट कर दिया, स्वर्ग का सारा। कहने भगवान आपने मुझे वहां भेजा, 2 घड़ी के लिए मुझे इंद्र बनाया। अब जब 2 घड़ी के लिए इंद्र बनाया, मैंने चमत्कार देखा, संग्रह में सुख नहीं है, त्याग में सुख है। इसलिए मैंने सारे भोगों का त्याग किया। मैं स्वर्ग में जितने भी लोग जाते हैं, इंद्र आदि बनते हैं जाकर के, वो सब भोगों के लिए बनते हैं कि स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगूंगा। अब 2 घड़ी में भोगों को भोग लेता तो क्या होता? मुझे ऐसे भोग नहीं चाहिए। मुझे स्वर्ग की अप्सराएं नहीं चाहिए, नंदनवन कल्प वृक्ष नहीं चाहिए, वो दिव्य देह नहीं चाहिए। इसलिए मेरे मन में आया कि इन सब चीजों का दान कर दे। इसलिए मैंने वो सब चीजें दान कर दी। अब आपको उचित लगे या अनुचित लगे, उलट पुलट लगे या सुलटा हुआ लगे, ये आप निर्णय कीजिए। कहने लगे वाह रे वाह, तूने तो दिल जीत लिया। इंद्रासन पर बैठकर भी भोगों की बात नहीं करता है। कहते हैं इसलिए हम तुझ पर बड़े प्रसन्न हैं। ऐसा ही राजा होना चाहिए। राजा वो जो योग में स्थित हो, भोग में नहीं। इसलिए जाओ, हम तुम्हें पहले मृत्यु लोक का साम्राज्य देते हैं। पहले तुम मृत्यु लोक के साम्राज्य का भोग करना, और फिर अगर यदि तुम्हारी ये भावना बनी रही तो फिर हम तुम्हें, हम कौन देने वाले? देने वाले तो भगवान है, लेकिन तुम्हारे लिए इंद्रासन सदा सदा के लिए रिजर्व कर देते हैं। और वहां से उसे भेज दिया गया दैत्यराज बलि बना करके। महाराज बलि बना दिया गया। और महाराज बलि असीम बलशाली हैं। और फिर महाराज बलि के कार्य को तो आप सब जानते ही हैं। जिनके दरवाजे पर भगवान भी मांगने के लिए आ गए, कैसा दानवीर होगा वो दान की भावना जो स्वर्ग में 2 घड़ी बैठ करके उसके अंदर आई, वो ऐसी बस गई उसके अंदर,
कि पहले तो जन्म में उसने केवल एक मणियों की माला का त्याग किया, दूसरे जन्म में 2 घड़ी के लिए मिले हुए इंद्रासन का त्याग किया, और इस जन्म में तो उसने अपना भी त्याग कर दिया, इस शरीर को भी समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में। जब 3 पग भूमि देने की बात आई और 2 पग में सब कुछ नाप लिया गया भगवान के द्वारा, तो तीसरे पग के लिए जब स्थान नहीं बचा, भगवान ने कहा तीसरा पग कहां रखूं? कहने लगे प्रभु मैं अपने को समर्पित कर देता हूं, अपना शीश भगवान के चरणों में रख दिया, प्रभु अपने इस चरण कमल को मेरे शीश पर रख दीजिए और तीसरी पग भूमि प्राप्त कर लीजिए। वो तीसरा पग भगवान ने बलि महाराज के शीश पर रखा, और जिसके शीश पर मेरे नारायण का पग रखा जाए, अब उसके इंद्रासन को कौन रोक सकता है? भगवान ने उसके शीश पर पग रखा, सर्वस्व समर्पित कर दिया। बलि महाराज ने अपने पास कुछ नहीं रखा। कहते यही है योग्यता स्वर्ग। राजा हो तो ऐसा हो जो भगवान के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दे। हमारे बंधन क्यों नहीं कट रहे हैं? हमारे बंधन ना कटने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि हम कर्मों के बंधन में जकड़े हुए हैं, हम इच्छाओं के बंधन में जकड़े हुए हैं। हमारी इच्छाएं इतनी हैं, अपनी स्वयं को लेकर के इच्छाएं, परिवार को लेकर के इच्छाएं, बाल बच्चों को लेकर इच्छाएं, पति पत्नी को लेकर इच्छाएं, न जाने कितनी इच्छाएं, कितना संग्रह है। मेरे मित्रों, सुख संग्रह में कभी हो नहीं सकता। संग्रह में सुख नहीं है, सुख तो त्याग में है। त्यागात शांति अनंतर। जब आपके हृदय में त्याग की भावना होगी, जब आपके हृदय में समर्पण की भावना होगी, तब सुख मिलेगा। और जब तक ये भावना आपके अंदर नहीं होगी ना, फिर तो भाई कोल्हू के बैल बन करके, रस्से गले में पड़वा करके बंधे रहना, कटेगा नहीं बंधन। और अधिकांश के गले में बंधन पड़े हुए हैं। बंधन आपको काटना पड़ेगा, अपनी व्यवस्था को आपको बनाना पड़ेगा। उस मजदूर को देखिए, बंधन तो उसके गले में भी थे, लेकिन उसने कभी बंधन माना नहीं, व्यवस्था को बनाया। अरे जो आपकी व्यवस्था में बाधक बन रहा है, त्याग कर दीजिए। अगर नहीं मानता, त्याग कीजिए। कब तक चिपके पड़े रहोगे? कब तक बंधे रहोगे? वो जुआरी आखिरी क्षणों में, बिल्कुल अंतिम समय में जाग गया। संतों की बात का ऐसा प्रभाव होता है, महान पुरुषों की बातों का ऐसा प्रभाव होता है। जागने की आवश्यकता है। बंधनों को आप स्वयं काटेंगे। अगर बंधनों को नहीं काट पाओगे तो यहां से बंधे बंधे जाओगे, और बंधे बंधे फिर से वापस आ जाओगे। किसी खूंटे पर बंधना ही बंधेगा। ये संसार के जितने भी बंधन हैं, इनको मैनेज कीजिए, और मैनेज करते हुए अपने आप बंधन से बाहर निकल जाओ, फंसे ना रहो। हम तो पता नहीं कहां में फंसे पड़े हैं। देखो तो सही, तुम खुले हुए कहां हो? अपना चिंतन अपने अंदर करके देखो तो सही। राजा ने भी चिंतन कर लिया, सेठ ने भी चिंतन कर लिया, ब्राह्मण ने भी चिंतन कर लिया कि कहां कहां फंसे पड़े। हमें भी चिंतन करने की आवश्यकता है। साथ में कुछ भी जाना नहीं है, इसलिए काहे के लिए तुम जोड़ जोड़ के ये भरते जा रहे हो। अरे भरने के लिए नहीं है, उपयोग करने के लिए है। भगवान जो दे रहा है उसका उपयोग करो, सर्कुलेशन में डालो। धरे धरे तो जंग लग जाता है लोहे पर। धरे धरे तो ये शरीर, अगर इससे कुछ नहीं करोगे, इस शरीर में सारे जोड़ों में जंग लग जाता है। शरीर को भी चलाइए,
और परिवार को भी चलाइए, लेकिन परमात्मा के साथ चलिए। ये सबसे जरूरी है। अगर परमात्मा के साथ साथ चलोगे तो जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा फंसे रहेंगे। तो कर्म के बंधन से निकलने का ये उपाय है। अन्यथा ये जो प्रारब्ध तुम्हें मिली है, ये प्रारब्ध, इसे दोष मत समझिए, इसे बंधन मत समझिए। ये बंधन होते हुए भी तुम्हें खोलने के लिए भाग्य मिला है। प्रारब्ध में जो भी कुछ मिला है तुम्हें खोलने के लिए मिला है। अगर खोलने के लिए ना मिलता तो किसी पशु के शरीर में तुम्हें डाल देते, मनुष्य के शरीर में ना भेजते। तुम्हें मनुष्य के शरीर में इसलिए भेजा है कि जितना माल, जितने अस्त्र शस्त्र देकर मैं तुम्हें भेज रहा हूं, इनके द्वारा अपने बंधनों को खोलिए। ये जो बेड़ियों में तुम जकड़े हुए हो, इन बेड़ियों को खोलिए। और फिर देखिए इस मनुष्य शरीर का आनंद, मनुष्य शरीर भगवान ने तुम्हें आनंद लेने के लिए भेजा है। सुख का खुला हुआ सागर है ये, अक्षय भंडार है यह। अब तुम्हें इसका सदुपयोग करना है। इसका सदुपयोग कीजिए और मौज मनाइए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का ये सत्संग यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। कल फिर से आपकी सेवा में हाजिर होंगे, इस विषय को आगे बढ़ाते हुए। कर्म चक्र का विषय अभी बीच में अधूरा है, चलता रहेगा जब तक भगवत इच्छा होगी। अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।